व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है डायबिटिक। और डायबिटिक क्या है, इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं और हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के थ्रू इसको क्योर कर सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को आजकल हो रही है। और ये एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसमें ग्रेजुअली इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से। और मुख्तलिफ़ अज़ा पे जो डायबिटिक का असर होता है, उनकी वीकनेस की वजह से आप वक़्त से पहले ही जो है वो काफ़ी सेनाइल चेंजेस का शिकार हो जाते हैं, यानी कि बुढ़ापे की तरफ इंसान अपने वक़्त से पहले जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो डायबिटिक एक क्या बीमारी है जिसको एक आम फ़हम रखने वाला इंसान समझ सकते। देखिए, डायबिटिक जो है वो बेसिकली इंसुलिन की वजह से होती है। इंसुलिन अगर जिस्म के अंदर आपके इंसुलिन की मिकदार जो है वो कम हो जाए या बनना बंद हो जाए, तो खून में ग्लूकोज़ की मिकदार जो है वो शामिल हो जाती है। जब आपके खून के 100 ml में वो 18 mg के बराबर खून में ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ जाने की वजह से जो है वो पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते जो है वो ख़ारिज होना शुरू हो जाती है। अब इंसुलिन की कमी की वजह से चूँकि ग्लूकोज़ का अखराज बढ़ जाता है और तो जिस्म को तवानाई की कमी होती है। इस तवानाई के हसूल के लिए फिर जिस्म जो है वो चर्बी का इस्तेमाल करता है और इंसान के जिस्म में टूट-फूट होती है, तेज़ाबियत पैदा होती है, जिसकी वजह से बेहोशी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डायबिटिक जो है, देखें, एक इंसुलिन की वजह से ही एक डायबिटिक जो है वो ग्लूकोज़ की कमी और ज़्यादती का शिकार जो हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म बहुत ज़्यादा तवानाई के हुसूल को मिस करता है और आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। बार-बार आपको भूख लगती है, आपका यूरिन कंट्रोल में नहीं आता है और प्यास की शिद्दत ज़्यादा होती है, ज़ख्म आपके भरते नहीं हैं। तो ये सारी एकदम से जो सिम्पटम्स स्टार्ट हो जाती हैं, ये सब को सब डायबिटिक की ही तरफ निशानदही करती हैं। इसकी कॉजेज़ की हम बात करते हैं, तो कॉजेज़ में इसके ओबेसिटी, मोटापा यानी कि, और ख़ास तौर पे ग़िज़ा का जो है बेअतदाली के साथ इस्तेमाल करना। बहुत सारे अफ़राद ऐसे होते हैं जो ना रेगुलर बेसिस पे वर्जिश करते हैं, ना वॉक करते हैं और उनकी ग़िज़ा में ख़ासी बेअतदाली पाई जाती है, जिसकी वजह से वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बाज़ ख़वातीन में हमल के दौरान भी कुछ पेचीदगियों की वजह से डायबिटिक हो जाती है, तो वो भी इसको कैरी करती हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो डायबिटिक में दी जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आता है। इनमें हेड रेमेडीज़ में आपके साइज़िजियम शामिल है, यूरेनियम नाइट्रिकम शामिल है, एसिड फ्लोरिकम, एसिड फॉस शामिल है और नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ़ शामिल है। तो ये मेडिसिन्स ऐसी हैं। एक मेडिसिन इंसुलिन भी एक ऐसी मेडिसिन है जो आप डायबिटिक के पेशेंट को दें तो उसकी रिकवरी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता खून में, अगर पैनक्रियाज़ अच्छी कंडीशन में हो तो आहिस्ता-आहिस्ता खून में दोबारा से ग्लूकोज़ की मिकदार एक नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाती है और पैनक्रियाज़ जो है वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। कुछ लोग शराब नोशी का भी शिकार होते हैं और शराब नोशी करने की वजह से उनका जिगर और उनका पैनक्रियाज़ यानी कि लब-लबा काफ़ी मुतासिर होता है। वो भी जो है वो डायबिटिक के अक्सर पेशेंट होते हैं। और यहाँ बात मैं करती हूँ कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में। तो हेल्थ टिप्स में देखें, सबसे पहले तो डायबिटिक के पेशेंट को चाहिए कि वो मीठी चीज़ों से, ख़ास तौर पे चीनी से, गुड़ से, गन्ने का रस होता है, मिश्री, इन चीज़ों से, मैदे से और चावल, फलों में, सब्जियों में जो ख़ास तौर पर मीठे हों, आलू, इन सब चीज़ों से वो परहेज़ करे। और बेहतरीन उसके लिए ताकतवर चीज़ है वो जौ की रोटी, चने के आटे की रोटी, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़े फल, ये चीज़ें जो है वो उनको रूटीन में लाना चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और ग़िज़ा को थोड़ा-सा सेर होके ना खाएँ, थोड़ा कम मिकदार में ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और जिस्मानी थोड़ी-सी मेहनत करें, वॉक स्टार्ट करें, तो आप अपनी डायबिटिक को ख़ासी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा जब अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही हो, तो वो कुछ नट्स हैं जैसे मूँगफली, अखरोट, काजू वग़ैरह, इनको भिगोकर इस्तेमाल करें। और डायबिटिक के पेशेंट में आपका जामुन, करेला और सोयाबीन, नींबू, नारंगी, ये सब चीज़ें भी जो हैं वो डायबिटिक के पेशेंट में ख़ासी बेहतर साबित होती हैं। देखिए, डायबिटिक का पेशेंट अगर तो बहुत ज़्यादा वीक नहीं है और एनीमिक नहीं है और हेल्दी पर्सन है, तो हम हिजामा से भी डायबिटिक के पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ कप्स ऐसे लगाए जाते हैं जो कि डायबिटिक के मर्ज़ को कंट्रोल में रखते हैं और आपका पैनक्रियाज़ अच्छा काम करता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ख़ास बात बताती चलूँ कि पैनक्रियाज़ का वॉक से एक डायरेक्ट ऐसा ताल्लुक है कि अगर आप
डायरेक्ट वॉक शुरू करें तो आपका जो लबलबा होता है वो की वॉक की वजह से जो है वो वर्क स्टार्ट कर देता है। जब वो वर्क स्टार्ट करता है तो लबलबे का काम ही जो है वो इंसुलिन बनाना होता है। तो जब इंसान रेगुलर वॉक करे, आधा घंटा सुबह में या आधा घंटा शाम में, तो आप कुछ ही अरसे में अपने अंदर बहुत ही बेहतरी महसूस करते हैं। तो ये कुछ एहतियातें थी, ये कुछ बातें थी। उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा देंगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।